ईशु यार, क्या तुम मुझे 50,000 रुपये उधार दे सकती हो? खैर, तुम्हें तो पता ही है पिछले 3 महीने से मेरा बिजनेस में कितना लॉस चल रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि 3 महीने से घर का खर्चा तुम ही उठा रही हो। मैंने अपने दोस्तों से भी हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़ रहे। तो मुझे 50,000 रुपये उधार दे दो। ईशु, ईशु मेरी बात तो सुनो। इसका रिएक्ट करना भी ठीक ही है। पिछले 3 महीने से घर का खर्चा तो यही उठा रही है ना, और पिछले 3 महीने से मैं बेरोजगार घर पे बैठा। पता नहीं बुरा वक्त कब खत्म होगा। ये लो, ये 20,000 रुपये कैश और बाकी के बचे पैसे एटीएम से निकाल लेना। और हाँ, बीवी से पैसे मांगने के लिए उधार हो गया। तुमने तो मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। सही है यार। ईशु, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बात गलत समझ रही हो। तुम्हें तो पता ही है 3 महीने से मैं घर पे फ्री बैठा हुआ हूँ। मेरा बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, और पिछले 3 महीने से घर का खर्चा तुम उठा रही हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुमसे और पैसे मांगूं, इसलिए मैंने वो उधार वर्ड यूज़ कर दिया, इसलिए कि वो पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। वरुण, पैसे तो वहाँ लौटाए जाते हैं जहाँ पैसे परायों से मांगे होते हैं, ना कि अपनों से। क्या हो गया वरुण? अगर तुम्हारा अभी बुरा वक्त है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, पहले तो तुम्हारा बिजनेस चलता था ना, और उस वक्त मैं तुमसे बेझिझक सब कुछ मांगती थी, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे खरीदना था, और तुम मुझे देते भी थे। और तुम जब उस वक्त मुझे पैसे देते थे, तुमने कभी मुझे ये बोल के तो नहीं दिया ना कि तुम्हें मैं उधार दे रहा हूँ, या फिर उन पैसों का कभी हिसाब रखा हो। तुम ही बताओ वरुण, अगर तुम्हारे पैसों में मेरा हक है तो मेरे पैसों में तुम्हारा हक नहीं है। और हाँ, मैं गुस्सा इस बात से नहीं हो रही थी कि तुमने मुझसे पैसे मांगे या फिर तुम मुझसे पैसे मांगते आ रहे हो, बल्कि मैं गुस्सा इस बात से हो रही थी, तुमने मुझसे पैसे तो मांगे लेकिन उधार समझकर। ये तो वही बात हुई ना कि तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया। ईशु, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। जिस तरीके से मैंने तुमसे पैसे मांगे वो बिल्कुल गलत था। अब सोच रहा हूँ मैं भी घर में 3 महीने से खाली बैठा हूँ, इसलिए मुझे भी शर्म आ रही तुमसे पैसे मांगने में। लेकिन आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया हो। मैं आइंदा ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। आई नो वरुण, तुम बहुत परेशान हो और मुझे दिख भी रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, तुम इन सब चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेस मत लिया करो। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैंने ना तुमसे शादी की है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी, तो तुम टेंशन कभी मत लेना। थैंक यू सो मच मुझे और मेरी बात को समझने के लिए। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारी जैसी बीवी मेरी लाइफ में। सुनो, तुम जैसी हो ना वैसी रहना, और ये सब ना मैं थोड़े दिन में ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी, लेकिन हाँ, अगली बार मुझे कभी पराया फील मत कराना। कभी भी नहीं।